تو मैं सबसे पहले 324 में जो इक़दाम कत्ल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। अगर कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर इस तरह से हमला करता है या उसके ऊपर वार करता है कि आम हालात में उस शख्स की मौत वाक़ई हो सकती है, और वो इसमें एक और चीज आती है इक़दाम कत्ल में कि अगर कोई भी शख्स कोई भी फर्द गैरत के नाम पे कत्ल करता है तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होगा या उसकी क्या सजा होगी? सेम सजा होगी या उसका जो लाहे अमल है वो डिफरेंट है? इसे जी लतीफ़ भाई, ये क्योंकि बाज़ औक़ात जो इस तरह के केसेस आते हैं ना, वो ज़्यादातर गैरत के नाम पर होते हैं, फैमिलीज़ की वजह से आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल शहद लतीफ़ पंजाब पुलिस। तो हम आपके लिए नई वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आप तक बेहतर से बेहतर मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक नई वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें आपके लिए एक नई दफ़ा और उसकी तारीफ़ और उसकी सज़ा के बारे में मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूं अपने दोस्त शहद इमरान की तरफ से कि हमें बताएं कि इक़दाम कत्ल क्या है, इक़दाम कत्ल की तारीफ़ क्या है, ये इसका मतलब क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू लतीफ़ भाई। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं तो इसमें ये एक अहम पॉइंट है, इक़दाम कत्ल। तो ये इसकी जो तारीफ़ और इसकी सज़ा बयान की गई है वो है दफ़ा 324 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। और ये एक अहम नुक्ता है और एक अहम पॉइंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आती है, और अक्सर जो एफ़आईआर्स दर्ज होते हैं वो 324 के होते हैं। तो मैं सबसे पहले 324 में जो इक़दाम कत्ल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। अगर कोई शख्स किसी शख्स को किसी शख्स के ऊपर इस तरह से हमला करता है या उसके ऊपर वार करता है कि आम हालात में उस शख्स की मौत वाक़ई हो सकती हो, और वो इस तरह के अमल का सबब बने या इस तरह के अमल का बहस हो, तो वो कत्ल अम्द के का मुजरम होगा। मतलब कि इक़दाम कत्ल अम्द का मुजरम होगा। तो उसको जो सज़ा दी जाएगी वो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल तक हो सकती है और 5 साल से कम नहीं होगी। कम से कम उसको 5 साल सज़ा और 10 साल तक हो सकती है। जी, गैरत। ठीक है। इसमें एक और चीज आती है इक़दाम कत्ल में कि अगर कोई भी शख्स कोई भी फर्द गैरत के नाम पे कत्ल करता है जी। तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होगा या उसकी क्या सजा होगी? सेम सजा होगी या उसका जो लाहे अमल है वो डिफरेंट है? इसे जी लतीफ़ भाई, ये क्योंकि बाज़ औक़ात जो इस तरह के केसेस आते हैं ना, वो ज़्यादातर गैरत के नाम पर होते हैं, फैमिलीज़ की वजह से आते हैं। तो इसके लिए जो इसको सज़ा दी जाएगी, उसको सज़ाए कैद के साथ-साथ उसको जुर्माने की सज़ा भी दी जाएगी, जो कि उस वक़्त जो मौजूदा अदालत होती है वो मुकर्रर करती है। वो मतलब के हालात और जिस तरह की वो आगे मतलब के कत्ल करने की जो या जो वहाँ पे वक़ूआ हुआ पड़ा होता है या जो उसको ज़रा तकलीफ़ पहुँची उस नौयत से उसका जुर्माना भी वो उसमें करते हैं। ज़रा ठीक है। तो इसमें अगर ज़रर पहुंच जाती है किसी को जी, जी। तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होगा? उसकी क्या सजा होगी? जी, बिल्कुल, ये भी एक अहम पॉइंट है। अक्सर जो क्योंकि जो देहात के लोग होते हैं या जो लोग अपने आप को कानून से या आईन पाकिस्तान से दूर रखते हैं ना, तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं और वो मिस्टेक उनसे हो जाती है और वो नहीं देखते। तो इसमें अगर क्योंकि वो इसमें उस शख्स की मौत तो नहीं हुई, जिसके ऊपर वो वार किया गया है, जिसने वार किया उसके बदले में उस शख्स की मौत नहीं होती। लेकिन साफ ज़ाहिर है जब उसने उसके ऊपर हमला किया, उसको कोई ज़रर पहुँचा है, उसको कोई तकलीफ़ पहुँची है, तो जो उस ज़रर की सज़ा मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकर्रर की गई है, वो भी इक़दाम कत्ल के साथ उसकी वो सज़ा भी ऐड की जाएगी। वो उसमें 337 भी लग सकता है, 332 भी लग सकता है, 333, 334 भी लग सकता है। तो उस हवाले से जो भी उसकी सज़ा है वो उनको हम उस दफ़ा के तहत दी जाती है। ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं इसमें हमने आपको बताया कि दफ़ा 324 इक़दाम कत्ल क्या है, उसकी सज़ा क्या है, गैरत के नाम पे जो कत्ल किया जाता है उसकी सज़ा क्या है, ये इसमें जब किसी को आगे वाले को ज़रर पहुंचती है तो फिर उसकी क्या सज़ा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो मालूमात हैं वो आप तक बेहतर तौर पर पहुँच सकें। तो आखिर में मैं और मेरा दोस्त शहद इमरान आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।